लो मेरे बेटों, आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब ये माइंड में रखना है कि हमने पढ़ रखा है। जब हमने पिछले दो टॉपिक्स पढ़े हैं ना, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ रखा है। डन। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी रिवीजन करनी। क्या करनी? रिवीजन। अच्छा, अब जिसने पिछले लेक्चर नहीं दिए वो जाकर पिछले लेक्चर्स ले ले एक दफा, ताकि ना आपको ये ना लगे कि पढ़ा नहीं। लेकिन चलो, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पिछले लेक्चर्स की कमी महसूस ना हो। क्लियर हो गया? ये रस्सी थी और रस्सी पर मैंने अपने जो कपड़े थे वो आज सुबह ही मैंने धो के तो सूखने डाले। डन बेटा? आज सुबह मैंने अपने कपड़े धोकर तो सूखने डाले। हंस क्यों रहे? कपड़े धोना तो अच्छी बात, मैला थोड़ी मैं। अच्छा भी तो पुत्र जी, क्या मैंने अपने गीले कपड़ों को बॉईल करके सुखाया या वो हवा में पड़े पड़े सूख गए? वेरी गुड। तो वो हवा में आराम से खुद ब खुद सूख गए। तो जो है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर लिक्विड से किस में चेंज हो? गैस पर। अगर बेटा वो बॉइलिंग पॉइंट पर चेंज नहीं हो रहा, किस पर चेंज नहीं हो रहा? बॉइलिंग पॉइंट पर। अगर नो बॉइलिंग पॉइंट, अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा वो बाहर 100 थोड़ी था, मर के 35 36 आजकल टेम्परेचर चल रहा है। ये एक दो दिन से जरा गर्मी। गॉट इट? तो किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड किस में चेंज हो सकता है? गैस पर। तो अगर ये बॉइलिंग पॉइंट पर चेंज नहीं हुआ, किसी दूसरे टेम्परेचर पर चेंज हुआ है, तो इस अमल को कहेंगे कि लिक्विड इवेपोरेट हुआ है। लिक्विड क्या हुआ है? इवेपोरेट। समझ आ गई पुत्र? तो व्हाट इज इवेपोरेशन? Evaporation is the changing of liquid into gaseous phase, but not at boiling point. It is at any temperature lower than boiling point. Boiling point से कम टेम्परेचर पर अगर लिक्विड चेंज हो रहा हो, किसमें? लिक्विड से गैस में जा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलिए कि इवेपोरेशन हुई है। अब इवेपोरेशन कैसे होती है? इवेपोरेशन ये होती है कि आप सबको पता है, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने यही वाली एग्जांपल्स दी थी कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड में और वो रैंडम मोशन करते हैं। अब आपकी क्लास के अंदर भी ढेर सारे बच्चे हैं और वो ढेर सारे बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज। कुछ बच्चे चुलबुल पांडे होते, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती, और कुछ बच्चे नॉर्मल पांडे और कुछ बच्चे पांडे कीड़े होते, मतलब उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। तो मेरा बेटा, जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, क्या वो क्लास में टिक कर बैठते हैं? नहीं। वो अक्सर औकात में बाहर जब बैठा होता हूं, तो मुझे जब बच्चे नजर आते हैं कि मैं उस कहने पर मजबूर हो जाता हूं कि वो तो आधे घंटे 4 दफा पानी पीना होता। तो मेरा बेटा, हाई एनर्जी वाला जो बच्चा वो क्लास में नहीं टिकता, तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लिक्विड में कैसे टिकेगा? वो क्या करता है कि वो टकरे मारता मारता, कोलिजन्स करते करते एकदम किधर आता है? सरफेस पर। और हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर निकल जाता। बेटा जी, जब तक अंदर था तो पार्टिकल्स एक दूसरे पे कशिश कर रहे थे, पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच रहे थे। अब जब वो बाहर निकल गया तो अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वो लिक्विड से क्या बन चुका? गैस बन चुका। लिक्विड से क्या बन चुका? ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता। वो अलग बात है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। पूछो कैसे? मेरा बच्चा, जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकलते जाएंगे तो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स फिर सराउंडिंग से क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी हीट गेन करते रहते हैं, और हीट गेन करके बाकी वाले भी। फिर जब जो क्लास में पीछे जो बच्चे बच जाते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि यार ऐसे सारे निकल जाते हैं बाहर, तो वो भी एनर्जी पकड़ते हैं। वो अपने सराउंडिंग से क्या लेते हैं? एनर्जी। फिर वो भी फुटे मारते हैं, वो भी क्लासों से बंक मारते हैं। तो जो है बच्चों, तो इस तरह इर्द गिर्द का माहौल क्या होना शुरू हो जाता है बेटा? बताओ? ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स इर्द गिर्द से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैसियस फॉर्म में जाते रहते हैं, और ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। इसके लिए शर्त नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट हो। तो फिर भाई, इवेपोरेशन की वजह से मेरे फिर कपड़े सूखे, फिर मैंने इस्त्री किए, फिर मैं पहनकर यहां आ गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होती है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ बॉइलिंग पर क्या होता है। ले जनाब, बॉइलिंग पे ये हुआ कि मैंने एक स्टैंड लगाया, और स्टैंड लगाकर मैंने जाली रखी ताकि बीकर नीचे ना जा पड़े। ये मैंने बीकर लगा दिया, और बीकर में पुत्री मैंने डाल दिया पानी।
और पानी डालकर मैंने इसके अंदर एक थर्मामीटर जो है वो लगा दिया। क्या लगा दिया मेरा मतलब? थर्मामीटर। और स्टैंड के अंदर मैंने इस थर्मामीटर को इससे बांध दिया ताकि आप हैरान ना हो कि सर ने हवा में थर्मामीटर खड़ा किया। डन हो गया। अब मेरे बच्चों में नीचे एक बर्नर का बंदोबस्त करता हूं। नीचे में बर्नर, वैसे गैस तो आती कोई नहीं, लेकिन मैं सिलेंडर भरवा के लाया हूं। डन हो गया। उस सिलेंडर से मैं क्या कर रहा हूं बताओ? इसको हीट कर रहा। मेरे बच्चों पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। इवेपोरेशन चल रही है, साथ साथ पानी इवेपोरेट हो रहा है। अच्छा, जब इवेपोरेशन खांसी हो जाती है ना, एक बात में बताना भूल गया, तो अगर ये लेवल था तो फिर मेरा बेटा लेवल डिक्रीज हो जाता है, लिक्विड यहां तक आ जाएगा, तो ऊपर वाला पानी इवेपोरेट हो गया। जिस तरह मेरे कपड़े सूख गए, इसकी तरह पड़ा पड़ा पानी, अगर पानी पड़ा हुआ उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं दिया हुआ तो वाटर से इवेपोरेट होता रहेगा। डन हो गया। इवेपोरेशन चल रही थी, लेकिन अभी तक क्या नहीं आई? बॉइलिंग नहीं आई। क्या नहीं आई? बॉइलिंग नहीं आई। मेरा बेटा टेम्परेचर जब तक बढ़ रहा है, आपने कहना है बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। अब मैंने क्या लिया हुआ जनाब? वाटर लिया। क्या लिया बेटा? बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर ऊपर गया, 35 हुआ, 45 हुआ, 55 हुआ, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, बढ़ता जा रहा था। एकदम मेरी उस बेटी की नजर पड़ी, उसने कहा टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा। साथ वाली ने पूछा कितने कितने अड़ गया है? उसने कहा भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अड़ गया है, अब टेम्परेचर ऊपर नहीं जा रहा। मेरा बेटा जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाए तो उसका मतलब यह था कि हीट आ रही है, इवेपोरेशन हो जा रही है, हीट आई जा रही है, इवेपोरेशन हो जा रही है, लेकिन इवेपोरेशन में इक्का दुक्का मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे ना जो हाईली एनर्जेटिक है। उत्तर जी, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड उस टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो कहता है कि भाईजान अब अंदर हर मॉलिक्यूल लिक्विड से क्या बनना चाह रहा है? गैस बनना चाह रहा है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है। इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। तो उस वक्त क्या होगा कि पैंदे पैंदे पर पॉकेट्स बननी शुरू हो जाएंगी। क्या बननी शुरू हो जाएंगी? पॉकेट्स। पॉकेट्स में क्या होगा? पॉकेट्स में लिक्विड वाटर है जो किसमें चेंज हो चुका है? गैस में। और गैसियस वाटर को क्या बोलते हैं? स्टीम। ये अब वेपर नहीं है, ये स्टीम है। वेपर ये वाला था, तो जो है मेरे बच्चा, ये स्टीम बन जाएगी। अब वो गैस के ऊपर जनाब लिक्विड ने अपना क्या डाला हुआ है? प्रेशर। तो इस स्टीम के इस कैप के ऊपर पानी का ढेर सारा प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है। एनी प्रॉब्लम हो? और उस प्रेशर से अगर पुत्र मैं ऊपर देखूं तो हवा का भी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मेरा बच्चा, इन दोनों प्रेशर्स को मैं मजमूई तौर पर बोलूं तो दोनों प्रेशर्स मजमूई तौर पर कहलाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है भाई? एक्सटर्नल प्रेशर है। तो मेरा बच्चा, जब अंदर गैस बननी शुरू हो गई और गैस की डेंसिटी किससे कम है? लिक्विड के मुकाबले में क्या है? कम। जबकि ऊपर लिक्विड की डेंसिटी क्या है? वेरी गुड, ज्यादा। एनी प्रॉब्लम हो? चलो मैं इधर लिख देता हूं मोर। ले जनाब, तो इसकी डेंसिटी लेस और ऊपर वाले की डेंसिटी क्या है पुत्री? मोर। तो क्या होगा? फिर बोयंसी होगी। क्या होगी? बोयंसी। बोयंसी किसे कहते हैं? कि कम डेंसिटी वाली चीज पानी की सतह पर आ जाती। तो मेरा बच्चा वहां पर फिर ये बबल ऊपर को उठना शुरू कर देगा, और उस बबल में याद रखें उसी लिक्विड की गैसियस हालत होती है जो लिक्विड आपने अंदर डाला हो। इजी। और वो बबल्स मुख्तलिफ जगहों से होते हुए इधर आते हैं ओनली व्हेन जी इस गैस का प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर का। चलो हम गैस को वेपर ही कह देते हैं, तो अब मैं बोलूंगा जनाब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर। जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की क्या हो जाएगी पुत्र? इक्वल हो जाएगी, तो ये बबल राइज होना शुरू हो जाएगी और लिक्विड पे थरथली मच जाएगी। और आप देखोगे 100 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऊपर अब वाटर का टेम्परेचर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अब जो हीट जो आपने बंद नहीं की,
तो हीट अंदर जाकर क्या कर रही है? हीट अंदर जाकर सारे लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रही है? गैस में कन्वर्ट कर रही है, और वो गैस लिक्विड में से बबल्स बन बनकर ऊपर आ रहा है। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा मामू। पूछो क्यों? क्योंकि ये ही लिक्विड की हद थी। तो मेरा बच्चा, वो टेम्परेचर जिस पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, अब उससे ऊपर नहीं जा सकती, सच अ टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट। सच अ टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड इज इक्वल टू व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर। और वो टक्कर लेता हुआ, बॉयंसी करता हुआ, वो गैस जो कि बबल में कैद है, वो निकलकर ऊपर आकर पॉप पॉप आउट हो जाएगी। वो गैस क्यों निकलेगी अंदर से? तवज्जो है बेटा? तो पॉप आउट हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम हो? आसान है। बॉइलिंग पॉइंट समझ गए? अब ये याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स है, जबकि इवेपोरेशन का कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। The more you give heat, the more evaporation will occur. The less you will give heat, the less evaporation will occur. तो evaporation depend करती है external heat पर। इजी मेरा बच्चा? और तो और, अब मुझे खुद बताओ, और मेरा बेटा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं ज्यादा कर दूं, तो फिर ये वाले टेम्परेचर में इजाफा होगा या नहीं? दोबारा सोचें। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने वाटर का लिखा है ना, ये एक शर्त पर आया है। क्या शर्त है भाई इसकी? कराची नहीं कराची? क्या मेरा बेटा? कराची। कराची में समंदर है, बोलिए। वेरी गुड। तो ये समंदर है और यहां से जमीन शुरू हो रही। मैंने यहां पर पानी को बॉईल किया, सतह है समंदर पर, इसको कहते हैं सी लेवल। सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या प्रेशर होता है सी लेवल पर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट आया है 100। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट आया है 100। मेरा बच्चा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, प्रेशर ज्यादा दे दूं, तो क्या होगा? वेरी गुड। तो फिर उस पर चूंकि प्रेशर ज्यादा है, तो अब मॉलिक्यूल कहेंगे गिव अस मोर हीट, वी नीड मोर काइनेटिक एनर्जी। दूसरे लफ्जों में, काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, ये डिपेंड करता है बाहर प्रेशर क्या है। बाहर प्रेशर क्या है? चलो जी, सी लेवल पर 1 था पुत्र। जैसे जैसे आप चले जाओगे ना मरी वगैरह, जो कि हिली एरिया, तो यहां ऑटोमेटिकली प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा क्या? कम। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर प्रेशर कम होगा, वो कितना होगा मैं इस टाइम भूला हूं, अभी पढ़ लेंगे हम। अच्छा, अब यहां हो जाएगा कम। जब बाहर प्रेशर कम है, तो फिर आपको पता है मरी में कितने डिग्रीज पर पानी बॉयल होता है? मरी में बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 98 डिग्री सेंटीग्रेड। मरी में क्या बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा? 98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो है मेरा बच्चा, और अगर आप ऊपर और चले गए बाबू सर टॉप पर, नारायण कहान की ऊंची पहाड़ियों पर, तो वहां और ज्यादा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आप में से किस किस ने बाबू सर टॉप पर जाकर चाय पी और वहां पर पिटता रहा है कि चाय ठंडी है, चाय ठंडी है, चाय ठंडी? पूछो क्यों? वो बेटा, वहां पर प्रेशर और ज्यादा कम है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर और कम हो गया, तो चाय तो हमें ठंडी मिलेगी। हमें लाहौर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली मिल रही, क्योंकि लाहौर तो नीचे वाला इलाका है। तो जैसे जैसे आप उत्ते कह रहा हूं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, एक्सटर्नल प्रेशर में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है, और बॉइलिंग और इजी होती जाती है। When water is taken in an open container at normal external pressure, vapors start coming out of its surface silently and steadily. It is shown by the decrease in the level of water surface in the open container. It is called evaporation and it is known to occur at all temperatures. कहते हैं जब पानी को आप एक ओपन कंटेनर में ले लेते हैं, नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट्स सरफेस। उसकी सरफेस से वेपर्स उड़ने शुरू हो जाते हैं साइलेंटली, चुप करके, नीवे नीवे होके, एंड स्टेडली मतलब मुसलसल निकलते रहते हैं। आगे increasing the temperature it is shown by the decrease in the level of water। मैंने आपको कहा जैसे हम कपड़े सूख जाते हैं, उसी तरह पड़े हुए पानी में क्या होने शुरू हो जाती है? कमी आनी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? एंड लेवल ऑफ वाटर सरफेस की ओपन कंटेनर
It is called evaporation. इसे क्या कहते हैं? Evaporation. And it is known to occur at hot temperature. और ये हर टेम्परेचर पर बहुमजीद होता है. Increasing the temperature of water increases the rate of evaporation because the number of water molecules escaping the surface also increases. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पानी में इवेपोरेशन का अमल भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मजीद एस्केप होना शुरू हो जाते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है. आगे the temperature will keep on increasing until a stage will come at which that water टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है. एक वक्त आएगा कि थर्मामीटर में मजीद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. जी मेरे बच्चे, at which the water molecules acquire the maximum value of kinetic energy. पानी के मॉलिक्यूल्स एक्वायर मतलब हासिल कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट काइनेटिक एनर्जी while in a liquid state. जबकि वो लिक्विड स्टेट में होंगे. आगे The heat which is provided at this stage will be utilized to change the liquid water into gaseous water. अब तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इवेपोरेशन में मदद नहीं देगी. वो लिक्विड के अंदर ही लिक्विड को क्या इसमें कर दी चेंज, गैस में चेंज कर दी. आगे While keeping the temperature of water constant. और इस तरह पानी का जो टेम्परेचर है वो अब 100 से ऊपर नहीं जाने वाला. आगे This stage is called boiling. इस स्टेज को क्या बोल देंगे? Boiling. आगे The whole process is being carried out at constant atmospheric pressure. लेकिन बेटा इसके लिए प्रेशर आपको सेम रखना है. और कराची के समंदर पर हमने प्रेशर क्या रखा हुआ है? 180 एम. कितना? 180 एम. आम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना सी लेवल पर? 180 एम. अगर वो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100. अपर लेवल से हम गारंटी नहीं देते. जितनी ज्यादा ऊंचाई उतना कम प्रेशर. तो मेरा बेटा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर जाएगा? कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा? कम. तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आप प्रेशर बढ़ा दो तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा. हाँ ना, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जब प्रेशर घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. अभी हम भूलेंगे, दोबारा सुन रहे हैं. मरी वगैरह में क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. सियाचिन पर और ज्यादा कम हो जाएगा. तो जो है बेटा, और इसके साथ ही जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. हाँ बोलो बोलो. बढ़ेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. चलो जी, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. जी, Evaporation. It is a surface of phenomena. It occurs slowly and only at the surface of the liquid. पानी के सरफेस पर होती है, जबकि बॉइलिंग कहां से शुरू हो रही है? उसके बॉटम से. जी मेरे बच्चे, Boiling. A phase change when a liquid turns into a gas throughout the entire liquid, forming bubbles. पूरे लिक्विड में जब लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है? गैस में. और ये खास टेम्परेचर पर होगा, हर टेम्परेचर पर नहीं होगा, और एक खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा. आगे At a definite external atmospheric pressure. जी, It occurs at all temperatures, but below the boiling point, it increases with increase in temperature and vice versa. इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होगी, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होगी, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो सिर्फ बॉइलिंग ही होगी. जी, It occurs at a specific temperature at normal pressure and called the boiling point. शाबाश. नेक्स्ट नंबर 3. It produces cooling. ये कूलिंग प्रोड्यूस करेगी. पूछो क्यों? क्योंकि इर्द-गिर्द से एनर्जी गेन करके इवेपोरेट होते रहेंगे. नेक्स्ट. It does not result in cooling. वेरी गुड. और इससे कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि इसको हम इधर देखो, क्योंकि ये इर्द-गिर्द से नहीं ले रहा, इसको हमने हीट प्रोवाइड की हुई, उसको हमने बिल्कुल नहीं था हीट किया. नेक्स्ट. It requires a smaller amount of energy which is provided from inside the liquid. इससे बहुत कम एनर्जी चाहिए इवेपोरेशन होते रहने के लिए. आगे. It requires an external energy source. और उसको क्या चाहिए? एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए. एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स चाहिए, जिसको हमने हीट एनर्जी के लिए स्पेशल बर्नर रखा था. बना. आप बताइए, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वेरी गुड. क्योंकि जितना कम प्रेशर उतनी जल्दी ये इक्वल हो जाएगा, और जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा लगेगी कि इसको हम बॉइल करा सकते. क्लियर हो गया मेरा बच्चा? यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं कहना खबर ना भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो टेबल है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. डन. डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. इजी भाई. लो मेरा बच्चा, कल हम लोग क्या पढ़ने लगे? बोलिए. इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ इवेपोरेटिंग एंड बॉइलिंग. तो अभी तो ये भी हमने पढ़ लिया. हाँ जी. लोअर द प्रेशर लोअर द बॉइलिंग. हायर द प्रेशर हायर द बॉइलिंग. Higher the pressure, molecules will be needing higher kinetic energy.
सो हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर टेम्परेचर, तो जो है कम प्रेशर तो कम काइनेटिक एनर्जी और कम हीट एनर्जी। इजी मेरा बच्चा, तो इंशाल्लाह ये कल पढ़ेंगे।